बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाना ठीक वैसा ही है जैसे प्यास लगने पर पानी पी लेना या भूख लगने पर खाना खा लेना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर आपको दवाओं की जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और जिसमें एंटीबायोटिक दवाएं लिखी जाती हैं, उनमें तकरीबन 75% मरीजों को एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत ही नहीं होती। आज का एकता का खबरनामा में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। बुजुर्गों के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया और उसमें 60 साल से अधिक उम्र के बहुत से बुजुर्गों को शामिल किया गया। होस्ट ने बारी बारी से सभी बुजुर्गों से पूछा कि वो महीने में कितनी बार डॉक्टर के पास जाते हैं और क्या क्या दवाएं खाते हैं। किसी ने कहा कि वो 1 बार जाते हैं, किसी ने कहा 2 बार जाते हैं। इसी तरह से सभी बुजुर्गों से पूछा गया और उन्होंने वो दवाइयां भी बताई जो वो खाते हैं। एक बुजुर्ग ने कहा कि वो महीने में बाकायदगी से 4 बार डॉक्टर के पास जाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो क्या दवाएं खाते हैं तो उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया। अब सबको जिज्ञासा हुई कि भाई ऐसा क्या है कि वो दवाओं के नाम नहीं बताना चाहते। जब होस्ट ने बार बार पूछा तो उन साहब ने बताया कि मैं 4 बार डॉक्टर के पास इसलिए जाता हूं ताकि डॉक्टर जीता रहे और उसका घर परिवार चलता रहे। डॉक्टर मुझे जो दवाएं लिख कर देता है, मैं फार्मासिस्ट के पास जाकर वो दवाएं खरीदता हूं ताकि फार्मासिस्ट जीता रहे और उसका घर परिवार चलता रहे। लेकिन मैं उन दवाओं को खाता नहीं हूं बल्कि फेंक देता हूं ताकि मैं भी जीता रहूं और मेरा भी घर परिवार चलता रहे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि हमारे देश की जो स्वास्थ्य प्रणाली है, जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था है, उसकी एक कड़वी सच्चाई है। अमूमन क्या होता है कि बीमार होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारी तबीयत पूछने के बाद और जांच करने के बाद कुछ दवाएं लिख देता है और साथ ही कुछ टेस्ट भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। उसके बाद फार्मासिस्ट और पैथोलॉजी लैब से हम वो टेस्ट कराते हैं और दवाएं लेते हैं और जेब ढीली करने के बाद दवाओं का एक पुलिंदा हमारे हाथ में होता है। अब पता चला है कि डॉक्टर मरीज को जो दवाएं देते हैं, जो एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं, उनकी दरअसल मरीज को कोई जरूरत ही नहीं होती। WHO कह चुका है कि एंटीबायोटिक दवाएं बहुत सीमित अवधि के लिए और बहुत सीमित मात्रा में ही मरीज को दी जानी चाहिए। बच्चों को यह दवा देने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दवाएं ज्यादा लेने से हमारा शरीर इनके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है और उसके बाद ये दवाएं अपना असर खो देती हैं। उसके बाद ये दवाएं आप चाहे जितनी भी खाएं, उनका कोई असर नहीं होता है। ICMR जनरल में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ है जिससे पता चला कि PGI चंडीगढ़ के रिसर्चर्स ने एक रिसर्च की यह जानने के लिए कि मरीजों को जो एंटीबायोटिक दवा दी जाती है वह क्या वाकई उन्हें दी जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने पंचकुला के 18 स्वास्थ्य केंद्रों से तकरीबन 945 प्रिस्क्रिप्शन जमा की और जब इनकी जांच की गई तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 33 प्रिस्क्रिप्शन ऐसी थी जहां मरीजों को वाकई एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत थी। बाकी जो पर्चियां जो डॉक्टरों ने अपने हाथ से लिखकर मरीजों को दी थी, उनमें ज्यादातर में मरीजों को एंटीबायोटिक दवाओं की कोई जरूरत नहीं थी। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह रही कि इनमें तकरीबन 125 बच्चे थे जिन्हें एंटीबायोटिक दवा प्रिस्क्राइब की गई थी। मैं आपको इसका ब्यौरा दूं तो 191 पर्चियां ऐसी थीं जिनमें मरीजों को आंशिक रूप से यह दवा दी जा सकती थी, लेकिन उनके लिए फुल डोज प्रिस्क्राइब की गई थी। 721 मामलों में यानी 76.3% मामलों में मरीज को एंटीबायोटिक दवा देने की कोई जरूरत नहीं थी।
और उस पर भी बुरी बात यह थी कि जिन लोगों को एंटीबायोटिक दवा देने की सलाह भी दी गई थी, उनमें पर्चियों में यह कहीं नहीं लिखा था कि उन्हें यह दवा कितने समय तक खानी है। हम और आप सभी जानते हैं कि एंटीबायोटिक दवाएं एक निश्चित अवधि तक और एक निश्चित मात्रा में ही खानी चाहिए। स्वास्थ्य केंद्रों में जो लोग पहुंचते हैं दवा लेने के लिए, वो आमतौर पर इतने जागरूक नहीं होते कि मरीज डॉक्टर से पूछे कि ये कौन सी दवा है और मुझे क्यों दी जा रही है। ऐसे में वो डॉक्टर की बात पर भरोसा करते हैं और वो दवा खाते हैं। इनमें 199 प्रिस्क्रिप्शन में एंटीबायोटिक दवाओं की खुराक सही नहीं लिखी गई थी और 248 पर्चियों में उनकी फ्रीक्वेंसी और ये दवा कितने समय तक खानी है यह नहीं बताया गया था। तो ऐसे में ये मरीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे यह फैसला करे कि उसे कौन सी दवा खानी है। अगर एंटीबायोटिक दवाएं बिना जरूरत और अधिक मात्रा में खाई जाती हैं तो हमारे शरीर में ऐसी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है जिससे इन एंटीबायोटिक दवाओं का असर खत्म हो जाता है। और ऐसे मामलों में आप सोचिए तो कि अगर दवा ही बेअसर हो जाए तो मरीज कहां जाएगा। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 से 2023 के दौरान एंटीबायोटिक दवाओं का कारोबार जो है वो 11% तक बढ़ा है। 2023 में अप्रैल से नवंबर के बीच मरीजों ने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की एंटीबायोटिक दवाएं खाई। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक 55% से ज्यादा मरीजों को डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाएं लेने की सलाह दे रहे हैं। WHO का कहना है कि एंटीबायोटिक दवाएं मात्रा से अधिक लेने से हमारे शरीर में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जिसे दुनिया भर में 10 शीर्ष स्वास्थ्य जोखिम में शामिल किया गया है। यानी इस वजह से और बहुत सी बीमारियों की दवाएं जो हैं वो हमारे शरीर पर असर करना बंद कर देती हैं। हालत यह है कि पिछले साल इस वजह से 60 लाख से ज्यादा लोगों ने दुनिया भर में अपनी जान गंवाई। 55% से ज्यादा मामलों में डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं और ये हम देख चुके हैं कि बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें दरअसल एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत होती है। दवाएं मरीजों को जान बचाने के लिए दी जाती हैं, लेकिन अगर यही दवाएं उनकी जान की दुश्मन बन जाएं तो यह स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा करता है। दरअसल हमारे देश में जो पूरा मेडिकल सिस्टम है, जो पूरी स्वास्थ्य प्रणाली है, वो एक बहुत बड़ा कारोबार है। तभी तो आप देखिए कि कफ सिरप पीने से छोटे छोटे बच्चों की मौत हो जाती है। नेत्र शिविर लगते हैं, लोग जांच कराने जाते हैं, ऑपरेशन कराते हैं और उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाएं लिख देते हैं, मरीज उन्हें अंधाधुंध खाते हैं और बहुत सी बीमारियों को न्योता तो देते ही हैं, लेकिन हद तो तब होती है जब उन पर दवाएं असर करना बंद कर देती हैं। ये सारी जो स्थितियां हैं ये बहुत से सवाल खड़े करती हैं और इनके जवाब ढूंढने के लिए हमें, आपको, समाज को, सरकार को बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। इसके साथ ही अपना आज का वीडियो अब यहीं समाप्त करती हूं। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने जानने वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।